इष्ट देवता दर्शन दिखा जाना। सही भाव से कल की कथा में आपने भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन श्रवण किया। ये बच्चों क्या नाम है इसका? कथा में आराम से बैठो, है हल्ला नहीं करते बेटे, आराम से बैठो, प्यार से ध्यान से कथा सुनिए। भाई क्या नाम है तेरा? दंगा नहीं करते, आराम से बैठे रहो, बहुत ध्यान से बैठो, आप कथा श्रवण करो। तो कल भगवान के बाल लीलाओं का वर्णन आपने किया। भगवान ने, गोविंद ने देखा कैसी मटकियां फोड़ी है और मक्खन ग्रहण किया सभी ग्वाल वालों के संग में। वाह है मेरे गोविंद। उन्होंने बाल लीलाओं का वर्णन भगवान का। भगवान जैसे ही रंगशाला में गए और रंगशाला में भगवान ने जैसे छलांग लगाए और कंस के बाल को पकड़ करके, कंस कौन है? हमारे अंदर का जो गरुड़ है वो कंस है। और कृष्ण का हमने बताया जो हमारे अंदर को भावनाएं होती है उसको अपनी तरफ खींचने वाला, आकर्षण जो करने वाला है, किसके? हमारे अंदर जो बुराइयां हैं उसको जो खींचने वाला है अपनी तरफ, कृष्ण, क के नीचे र, कृष्ण, उसी का तो नाम कृष्ण है। तो कृष्ण ने जैसे ही छलांग लगाए और कंस के बाल को पकड़े और पकड़ करके एक पुष्ट से भगवान ने कंस को कहा, मामा मैं देवकी का 8वां गर्भमयी हूं। और कंस का गोविंदाय नमो नमः, बोल गोविंद भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय हो। अब यहां पर कौन है? देवकी और वसुदेव। कारागार में देवकी वसुदेव है। देवकी वसुदेव इनको मुक्त कराते हैं भगवान। भगवान आज हो गए 11 वर्ष और 54 दिन के। जब भगवान मथुरा में जिस दिन देवकी और वसुदेव को भगवान ने मुक्त कराया, भगवान उस दिन 11 वर्ष और 54 दिन में प्रवेश कर चुके। वारे मेरे गोविंद। अब जब मुक्त कराया देवकी तुरंत भगवान के गले, भगवान को गले लगा लेती है, लपट लेती है भगवान को। हे मेरे लाल,
है मेरे कृष्ण कहां था। धन्य है गोविंद। भगवान ने जैसे ही मां देवकी के गले से लगे, वसुदेव के चरण को छूते हैं, भगवान प्रणाम करने लग जाते हैं और कहते हैं त्वां वरदं चत्रम अन्यलेपनं कस्यगेन वाकतस्य साधूनां च प्रवन्नहे। हे माता, मैंने गोकुल में 11 वर्ष पूर्ण किए। ब्रजवासियों के प्रभु, ब्रजवासी भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। राधा रानी को जब भगवान ने बंसी दी, कहा हे राधा, जब भी मेरी याद आएगी तो उस बंसी को देखना। मां यशोदा के रो रो के अभी भी बुरा हाल है। यहां आज 54 दिन भगवान यहां हो गए मथुरा में। भगवान ने कहा हे माता, मैं गोकुल में 11 वर्ष तक रहा, लेकिन मुझे 11 वर्ष का पता नहीं चला। तो मेरे लाल क्या क्या किया तूने वहां? हे मां पूछ मत, मैंने क्या नहीं किया। मां यशोदा ने तो मुझे 11 वर्ष व्यतीत हो गए, पता नहीं चला। इतना लालन पालन मां यशोदा ने मेरे किया। इतना लालन और पालन किया कि 11 वर्ष व्यतीत कब हुए मुझे कोई पता ही नहीं चला। इधर गोवर्धन किसको बनाना आता है? गौमय का गोवर्धन किसको बनाना आता है? आता है किसी को? तो एक माता जी उठ के और प्रधान जी से अनुरोध है, कृपया थोड़ा सा गाय का गोबर इतना अगर मिले, और एक टेबल मेज, और यहाँ पीछे पर वहीं पर ये माता जी गोवर्धन बना देगी। इसके बाद अभी कथाएं हैं, फिर गोवर्धन की आप परिक्रमा यही करना। तो आज भगवान देवकी से मिले, मुक्त कर दिया देवकी को, वसुदेव को मुक्त कर दिया। वारे मेरे गोविंद, क्या कथाएं, क्या लीलाएं भगवान की। आप अगर इस कथा को अपने जीवन में उतारेंगे तो आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, मंगलमय बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये जीवन मंगलमय बन जाएगा। तो भगवान ने वसुदेव और देवकी से भगवान की आज भेंट हो गई, और भगवान ने देवकी और वसुदेव को वहां जहां मथुरा में कंस ने कारागार में बंद किए, आज से मुक्त करा दिया, वहां से मुक्त हो गए। अब भगवान देवकी क्या करती है? मथुरा में कोई भोग बनाती है, लेकिन भोग कैसे बनाती है? 56 प्रकार का भोग व्यंजन बनता है घरों में। सब मथुरावासी वहां 56 प्रकार का व्यंजन बन रहा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से ग्राम देवता की पूजा होती है, वहां पर वैसे इंद्र पूजा जाता है। और इंद्र को जब पूजते हैं, कहते हैं हमारे इष्ट देव है। यहां पर जैसे हम भूमिया को पूजते हैं, सभी लोग जाते हैं। तो कौन कौन पूजता है भूमिया को? सभी ग्रामवासी पूजते होंगे, क्योंकि एक ग्राम, एक जगह वो भूमिया होता है, उस भूमिया को पूजा जाता है। वहां पर उसे पूजने लग जाते हैं। आज जैसे घर पे पकवान बन रहे हैं, भगवान पूछते, अरे मां, ये पकवान इतने सारे क्यों बन रहे हैं? इसलिए कह रहे हमारे हर साल में इंद्र की पूजा होती है। कह रहे इंद्र की पूजा होती है, जैसे कि
हम भूमिया को पूजते हैं। हर साल हमारी इंद्र की पूजा होती है हमारे घरों में। गोकुलवासी, मथुरावासी, ब्रजवासी सब किसकी पूजा कर रहे हैं? इंद्र देवता की। और इंद्र को इतना घमंड था, देवताओं के राजा थे इंद्र, इतना घमंड था इंद्र को, क्योंकि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था तो इंद्र ने ही उस घोड़े को चुरा करके, अश्व का घोड़ा, और कपिल मुनि आश्रम में बांध दिया था, जहां पे कपिल मुनि महाराज जी थे। जब उस घोड़े को ढूंढने गए तो देखा सगर के 60,000 पुत्र ढूंढने को गए, निकले तो घोड़ा कहां मिला? इंद्र ने वहीं से चुराया था वो घोड़ा, और कहां बांध दिया था? जहां पे कपिल मुनि महाराज जी के आश्रम में। और वहां पर जब बांध दिया तो सगर के 60,000 पुत्र गए, देखा घोड़ा कहां है? वह कपिल मुनि महाराज जी के आश्रम में मिला। कपिल मुनि महाराज जी को अनाप और शनाप उन्होंने कह दिया, सगर के 60,000 पुत्रों ने तिलक लगा करके महाराज बन करके यहाँ बैठे हो, ये घोड़ा क्यों चुरा के लाए? और घोड़ा चुराया था इंद्र ने। कपिल महाराज जी ने अपनी दृष्टि को, गोचर दृष्टि को बना करके, और दृष्टि से जैसे एक तेज निकला, उस तेज से 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। तब सगर ने, जब सगर के इन 60,000 पुत्रों का वध हो गया, दृष्टि से भस्म हो गए, तब राजा भगीरथ ने मां गंगा को उनके उद्धार के लिए, पितृ उद्धार के लिए उनको लाए। और जब उनको लाए, उसके बाद वहीं पे, ठीक है, वहीं पे बीच में रखना है, तो वही परिक्रमा कर लेंगे। थोड़ा गोबर का, एक माता जी जो बना सकते हैं वो उठ के और थोड़ा सा उनका हल्का सा गोवर्धन बना दीजिए। तो क्या हुआ? वह उन घोड़ों को चुरा करके जब 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया सगर के, तो भगीरथ राजा ने इस मां गंगा को धरती पर लाए, उनके पाप वो भी समाप्त हो गए और उनका उद्धार भी हो गया। बोल गंगे देवी की जय, गंगे मैया की जय। तो क्या हुआ इसके बाद? अब वसुदेव जी और देवकी जैसे बना रहे, पूछा जा रहा व्यंजन किसका बनता है? कहने लगे एक साल में इंद्र की यहाँ पर पूजा होती है, और इंद्र की जब पूजा होती है हर साल में होती है, तो मां इतना पकवान क्यों? वो इंद्र देवता कौन है? कहने लगे इंद्र हमारे इष्ट है। इष्ट कैसे इंद्र हो गए भाई तुम्हारे? कहले हमारे इष्ट है, हर साल इनको पूछते हैं, पकवान बन करके वहां पर लाइन लग जाती है। लोग वहां क्या करते हैं? रोज पूड़े बना के, मीठे अलग प्रकार के 56 प्रकार का व्यंजन बनता है, और रोज सुबह लाइन लग जाते हैं वहां, और जाते लोग वहां उनको पूजने लग जाते हैं। सभी ब्रजवासी पूजते हैं, सभी लोग वहां के गोकुल, मथुरा, ब्रजवासी, वृंदावन सब लोग वहां उनको पूजने लग जाते हैं। भगवान ने कहा यह तो इंद्र को घमंड है, और इंद्र की जब पूजा यहाँ होती है और सब पूजते हैं, इष्ट है, कह रहे उनके पूजे जाने से हमारे घर में दही दूध बहुत होता है, हमारे इन खेतों में अन्न बहुत होता है, समय पर वर्षा होती है, समय पर हरियाली उग जाती है, समय पर हमारा धान होता है, समय पर हमारा अन्न होता है। लेकिन ऐसा कोई समय नहीं है जिस समय में हम एक समय ऐसा नहीं है जिस समय में हमारे लिए कोई कमी करता हो। कहने के कोई कमी नहीं होती, कह रहे समय पे वर्षा होती है। अरे समय पर वर्षा तो होती है, लेकिन और क्या क्या होता है? कह रहे अन्न समय पर मिल जाता है, वर्षा समय से हो जाती है, हमारे घरों में हरियाली होती है, हमारे खेतों में हरियाली हो जाती है, इससे बढ़कर क्या चाहिए? कह रहे उससे बड़ा कोई देवता है? कह रहे नहीं। तो आज जिसको मैं देवता बनाऊंगा उसको पूजना आज से। कह रहे नहीं, ऐसा नहीं करना। कृष्ण तुम किसको देवता बनाएंगे? हमारी तो पीढ़ी दर पीढ़ी उनको पूछते आ रही। कह रहे नहीं,
कोई बात नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी अगर पूछती है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। आज तो केवल हम इंद्र को ही पूजेंगे, करे नहीं। आज तो जिसको मैं कहूंगा उसको पूजना पड़ेगा। माता कहती है अरे छोटा है तू, तुझे अभी अकल नहीं, क्या कह रहा है तू? हमारे ग्राम के देवता है। भगवान वहां से निकल लेते हैं। भगवान गोपियों को कहते हैं गोपियों, ब्रज में सभी गोपियां हैं और भगवान ब्रज में जैसे ही जाते हैं, भगवान अपना उस गोवर्धन का अर्थ है गो के गोबर से जिसका वर्धन हुआ हो, वही तो गोवर्धन है। गाय के गोबर से जिसने वर्धन किया है, वर्धन का मतलब बांधा हुआ है, वही तो गोवर्धन है। भगवान जब 6 दिन के थे तो पूतना वहां आई, आपने कथा का श्रवण की, तो पूतना ने भगवान को गोदी में उठाकर अपना स्तनपान कराया। उसमें कालकूट नाम का विष है और भगवान ने जैसे उसे आकाश वाणी की तरफ ले गए और वहां से तड़ाम पृथ्वी पे गिरा दिया और गोविंदाय नमो नमः। तो माँ यशोदा ने भगवान को उठा करके और गौशाला में ले गई, और जैसे गौशाला में ले गई तो गौशाला में क्या हुआ? भगवान को गौमय से, गोबर से, गौमूत्र से भगवान को स्नान कराया। गौ की तो बहुत बड़ी महिमा है। इस गौ की बहुत बड़ी महिमा है, गाय माता की बहुत बड़ी महिमा है। नमो गौभ्यो श्रीमतीभ्यो सौरभेश्च एव च नमस्य ब्रह्मसुतस्य पवित्रेभ्यो नमो नमः। ऐसी गौ माता की पवित्र कथा है और गौ माता के गौमूत्र और गौमय से ही भगवान को स्नान कराया गया। मां यशोदा ने कराया। जब मां को क्या हुआ? कह रहे पूतना ने, जिसका भी नाम का कोई अर्थ नहीं, अपवित्र नाम है, उसी के नाम से, और उसने जैसे मेरे गोविंद को हाथ लगाया, मेरे गोविंद को हाथ लगते ही अपवित्र हो गया। तो भगवान कहाँ पवित्र है? भगवान तो अपवित्र को भी पवित्र कर देते हैं। ऐसे हैं मेरे गोविंद। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज भगवान ने गोपियों को कह दिया चलो, चले गए। और वहां पर क्या हुआ? भगवान ने अपना विराट रूप बना लिया। अब भगवान ने जैसे विराट रूप बनाया तो गोवर्धन के जो पैर हैं इतने मोटे मोटे हो गए कि एक बाल्टी अगर पानी भी लाए तो कहां, पैरों तक कहां, हजारों बाल्टी पानी लानी पड़ी और उसको स्नान कराना पड़ा। इसीलिए इंद्र का घमंड चूर करने के लिए भगवान ने कहा, मेरे गोविंद कहते हैं गोविंद आज 11 वर्ष 54 दिन के हुए, और भगवान ने कहा मां को, हे मां, आप जिसकी पूजा करते हो ना, तुम इष्ट मानती हो, आज जिसको मैं कहूंगा उस तुम्हारे इष्ट होंगे। तो भगवान ने अपना पूरा विस्तार फैला दिया। एक पैर इतने बड़ा बना लिया भगवान ने, दोनों भुजाएं भगवान के अनंत स्वरूप भगवान हो गए। अनंत स्वरूप जैसे हुए, वहां गोवर्धन भगवान को लोग पूजने लग जाते हैं। गोमय से जिसका वर्धन हुआ है वही तो गोवर्धन है। और क्या हुआ इसके बाद? सब लोग थाली ले जाकर के और जाने लगे। वहां पर लोग पूजने लगे। अब जैसे ही वहां लाइन लग गई, जैसे हमारे धर्मों में है, वैसे हमारा धर्म एक ऐसा धर्म है, इस धर्म में तो सबका पूजन होता है ना, सबको हम पूजा करते हैं, छोटा हो बड़ा हो। हमारे वैसे धर्म में 33 कोटि देवता हैं। धन्य ये भारत भूमि,
इस भारतवर्ष में, भारत भूमि में माँ गंगा का उद्गम हुआ, माँ यमुना का हुआ, सरस्वती का हुआ, नर्मदा का हुआ, मेरे गोविंद का प्रकट हुआ, राम जी का प्रकट हुआ। अयोध्या जैसी नगरी इस भारतवर्ष में, धन्य है आप और हम सब लोग जहां हमारा इस भारतवर्ष में जन्म हुआ। और यहां तो माताओं का वात्सल्य पुराण है। जिस प्रकार से कोई पूजन के लिए गया तो पूजन के लिए जैसे ही गया थाली लेकर के, लोटा भी हाथ में है। अब वो लोटा और थाली कहीं रखी हुई है तो उसमें क्या है, वो जल भरा हुआ लोटे में, लोटा कहीं जल का गिर गया तो पीछे से लाइन लग रही, लोग सोच रहे यहाँ भी कोई देवता है, यहाँ पानी गिरा, पूरी गिरी हुए हैं, यहाँ भी कोई ना कोई देवता है, तो वहीं पूजने लग जाते हैं। धन्य ऐसे धर्म को। बोले सत्य सनातन धर्म की जय। सत्य सनातन धर्म की जय हो। तो इसलिए आज सभी गोवर्धन पूजने के लिए चले गए, लाइन लग गई। वहां पर गोवर्धन को पूजने के लिए इतनी लंबी लाइन लग जाती है। और सब पूजने लगे, कोई जल चढ़ाने लगे, कोई मीठा चढ़ाने लगे। जिस प्रकार को जो अन्न जिसने बनाया, जिसी प्रकार का व्यंजन बना, उसी प्रकार का व्यंजन वहां चढ़ने लग जाता है। और जब वहां अनेक प्रकार का व्यंजन चढ़ने लग जाता है तो पूरे ब्रजवासी पूरे गोकुलवासी, मथुरावासी, वृंदावनवासी, जहां भी जितने वहां इलाके में हैं, सब लोग जाकर कर गोवर्धन की पूजा करने लग जाते हैं। देखा तो जिसके भी हाथ में लोटा और सब व्यंजन बना हुआ है थाली में, और किधर जा रहे हैं, गोवर्धन की पूजा के लिए जा रहे हैं। भगवान ने अपना जैसे उच्चस्थल बढ़ाया तो कहने लगे बाल्टियों से स्नान कराओ। किस प्रकार स्नान कराते? आज इंद्र की कोई पूजा नहीं हुई वहां पे, आज गोवर्धन की पूजा हो रही है। बड़े इतना विशाल स्वरूप किसका है? करे गोवर्धन का है, आज से नहीं है ये। इसका कोई प्रारंभिक का पता है नहीं, लेकिन तुम तो इंद्र को पूछते हैं। इंद्र को पता चला, इंद्र ने क्या किया, क्रोध हो गए इंद्र, बहुत क्रोधित हो गए इंद्र। तो इंद्र जब क्रोधित हुए, इधर से पूजा की लाइन लग रही, लोग पूजन में जा रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, तो इंद्र ने वर्षा शुरू कर दी। और वर्षा शुरू करी, वो जो गोवर्धन की परिक्रमा है वो 22 किलोमीटर की है। किस किसने की गोवर्धन परिक्रमा? बोले गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की जय हो। तो गोवर्धन की परिक्रमा जो 22 किलोमीटर है, तो भारी भार है। तो जैसे ही इंद्र ने देखा मेरी पूजा आज हुई नहीं, आज तो गोवर्धन की पूजा हो रही है, तो इंद्र ने वर्षा शुरू कर दी। सारा मामला अस्त व्यस्त, जितने गायें थी, ग्वाल थे, सब लोग अस्त और व्यस्त हो गए। तो फिर क्या हुआ? भगवान कहते घबराओ नहीं। भगवान ने अपने सीधे हाथ की कन्या उंगली को उठाया और गोवर्धन पर्वत को उठाया, और जैसे गोवर्धन पर्वत को भगवान ने उठाया, भगवान ने अपना सीधा पैर बाएं पैर के ऊपर रखा और गोवर्धन पर्वत को जैसे भगवान ने एक कन्या उंगली में उठा दिया। और बारिश भी हुई, लेकिन उस गोवर्धन पर्वत के नीचे गायें चली गई, ग्वाले चले गए, सब गोपियां चली गई, और सब वहां पर इकट्ठे हो गए। लेकिन मूसलाधार बारिश इतनी भयंकर हो गई, लेकिन वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा। रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। तो भगवान ने तुरंत गोवर्धन पर्वत ही उठा दिया। बोले गोविंद भगवान की, गोविंद भगवान की। वहां पर एक दिन व्यतीत हो गया, 2 दिन उस गोवर्धन पर्वत के नीचे व्यतीत हो गया, लेकिन धार जो मूसलाधार बारिश है वो टूटी नहीं।
वो बारिश टूटी नहीं। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन भी प्रारंभ हो गया, लेकिन बारिश बिल्कुल नाम नहीं लिया। इंद्र ने किसे कम करो, बहना शुरू हो गया वहां। लेकिन भगवान कहते हैं, हे जीवात्मा, जिसकी रक्षा मैं करता हूं, जिसके सिर पर मेरा हाथ होता है और जिसके सिर पर मेरे पैर कमल चिन्ह होते हैं, उसको कौन मारने वाला है। भगवान कहते हैं, गोपियां अपने जो वेद होते डंडे उनको उनके ऊपर लगा देते, करे लगाओ, हम भी लगाएं। भगवान हल्का सा छोड़ते अपनी उंगली को, एकदम नीचे लोग झुक जाते हैं, करे हे प्रभु मर गए। भगवान फिर तुरंत अपनी उंगली को ऊपर कर देते हैं। भगवान कहते हैं लगाओ, करे हम भी आपको सहारा दे, डंडों का सहारा देते हैं, जितने भी बाल सब। लेकिन भगवान कहते हैं 2 डंडों का सहारा दो, क्या पता तुम्हारे डंडों से ये पर्वत रुका हो। तो भगवान हल्के से छोड़ते हैं और तुरंत लोग नीचे आ जाते हैं, प्रभु बचाओ। प्रभु फिर दोबारा उंगली ऊपर कर देते हैं। धन्य है मेरे गोविंद। आप लोग सभी यहाँ ये कुर्सी पीछे कर देना और यहाँ पर सभी लोग भजन गाते रहेंगे और यहाँ पर 3 परिक्रमा इस गोवर्धन की करेंगे और फिर अपने अपने स्थान को बैठ जाएंगे। जो जिसको पूजना है वो गोवर्धन पे पूजिए खड़े होकर के, और सभी लोग लाइन लगा करके हबड़ तबड़ ना करें, एक एक करके पूरी लंबी लाइन ऐसी लगाएं और भजन गाते रहें। उठ जाइए आप सभी हैं, और गोवर्धन की परिक्रमा करनी है, मन से परिक्रमा करनी है। आप ये सोचना आज हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, मेरे गोविंद की परिक्रमा कर रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले गोवर्धन महाराज की जय हो। गोवर्धन महाराज की जय हो। गोवर्धन महाराज की जय हो। सभी लोग लाइन बना करके गोवर्धन महाराज है नहीं तो दूसरा गा लो, बढ़िया वाला कृष्ण का। जरा चलकर वृंदावन देखो, श्याम मुरली बजाते मिले।